ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। मां के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और मां शैलपुत्री नंदी बैल की सवारी करके संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलपुत्री देवी को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, जिस कारण से उनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। मां शैलपुत्री का रूप करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। कठिन साधना करने के कारण मां शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक भी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की थी वो जंगल में रहकर ही की थी। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों तक कलश स्थापना करनी चाहिए, लेकिन जो लोग कलश स्थापना नहीं कर सकते उन्हें अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका न रखते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि मां शैलपुत्री का प्रिय रंग सफेद है। इसलिए आज के दिन यदि संभव हो तो सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, या आप हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन यदि आप जो अलग अलग रंग हैं उनका प्रयोग ना कर पाए तो आप लाल, पीले या सफेद इन तीनों रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़कें और उसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर संकल्प लें कि आज आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मां शैलपुत्री की पूजा कर उपवास रखेंगे। ऐसे में जाने अनजाने में यदि आपसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए मां शैलपुत्री आपको क्षमा कर सके। क्योंकि मां शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए आज के दिन सफेद चंदन से मां को तिलक लगाना चाहिए। घी का दीपक जलाकर सफेद रंग के फूल मां को अर्पित करने चाहिए और भोग में मां को सफेद रंग की मिठाई का भोग ही लगाना चाहिए। सफेद रंग की मिठाई में आप दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप मावे का, जिसमें शक्कर मिलाकर, उसका भोग भी मां को लगा सकते हैं। बाद में शैलपुत्री माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, क्योंकि पहला दिन है नवरात्रि का। तो आज के दिन आपकी पूजा को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि कलश स्थापना की जाती है, चौकी की स्थापना की जाती है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय प्रारंभ करने से पहले कुछ और जरूरी पाठ है जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि पहले अध्याय के साथ साथ उससे पहले आपको दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके साथ ही आप ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें, मां भगवती का ध्यान करें और फिर अगर आपने कलश स्थापना की हुई है तो कलश की पूजा भी आप करें। अगर आपने अखंड दीपक जलाया हुआ है तो अखंड दीपक की भी पूजा की जाती है। उसके बाद आप मन ही मन मां से क्षमा याचना करें, मां से प्रार्थना करें कि वो आप और आपके परिवारजनों को सदा स्वस्थ रखें और जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने मां शैलपुत्री का या नवरात्रि का उपवास रखा है उसे वो पूरा करें। आइए अब सुनते हैं मां शैलपुत्री की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। शिवजी उनके दामाद हैं। शिवजी को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? अगर आप इस बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर, जो कि आपको इस चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी, उसमें आजकल आप शिव महापुराण की कथा में सती प्रसंग सुन रहे हैं, जिसमें आपको हर बात का बिल्कुल विस्तार से वर्णन मिलेगा। तो इस प्रकार जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया, तब माता सती को जब पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। बार बार उन्होंने भगवान शिव से अनुग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं है तो ऐसे में बिना बुलाए उन्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी इच्छा थी, तो उन्होंने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया। आखिरकार भगवान शिव ने देवी सती को अकेले ही यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि वहां तो सभी देवी देवता गण पधारे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि सती के पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। अब
जब वहां पर सती ने देखा कि उनकी माता के अलावा वहां पर कोई भी उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव का यानी कि अपने दामाद का अपमान कर रहे थे, उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे। अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जिसके बाद मां सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और इस प्रकार उनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। आइए अब जानते हैं उन विशेष पूजन मंत्रों के बारे में जिनका जाप आपको मां शैलपुत्री की पूजा करते समय करना चाहिए। मां शैलपुत्री का बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। मां शैलपुत्री की स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा आपकी जो भी अभीष्ट इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आप अपने हाथ में पीला या सफेद पुष्प लेकर मां शैलपुत्री का ध्यान करते हुए इस प्रार्थना मंत्र का जाप करें। आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी। मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब हमारा जो भक्ति भाव है, हमारे मन में श्रद्धा विश्वास सच्चा है तब। प्रार्थना मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।